दोस्तों, मस्जिद अल-अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जिसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आज की एक इसी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद अल हराम है और दूसरी मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जैसा कि किताब सही बुखारी जिल्द नंबर 2 में हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम। अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने फिर पूछा, उसके बाद? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल अक्सा। मैंने फिर पूछा कि इन दोनों मस्जिदों में कितने सालों का गैप है, यानी कितने सालों का फासला है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। तो दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि मस्जिद अल हराम को बनाने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को भी बनाया गया। लेकिन बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा को सबसे पहले किसने बनाया, यह जानना आसान नहीं है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अलग अलग रिवायत मिलती है। किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया, और किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से नूह अलैहिस्सलाम ने, किसी के हिसाब से याकूब अलैहिस्सलाम ने, और किसी के हिसाब से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, और इस तरह की बहुत सारी रिवायत मिलती है। अब सबसे पहले बनाने की सही रिवायत कौन सी है, ये अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाने के बारे में कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको किस तरह जिन्नातों से बनवाया था। लेकिन यह जानने से पहले आपको यरूशलम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में। तो दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा, जो इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है, जो यरूशलम में मौजूद है, इसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी हिस्ट्री आसानी से आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस शहर को गौर से देखिए, जिसको लोग आज बैतुल मुक़द्दस या फिर यरूशलम के नाम से भी जानते हैं, जिसको इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक जाना जाता है। अगर दुनिया के इतिहास में से यह दावा किया जाए कि लोगों की सबसे ज्यादा जानें इसी शहर के लिए ली गई है, तो यह कहना गलत ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी हैं, इतनी ज्यादा जंगें शायद ही किसी और शहर के लिए लड़ी गई होंगी। और दोस्तों, इस शहर के बारे में यह भी मशहूर है कि इस शहर का हर हिस्सा, हर जगह पाक साफ, पवित्र और मुक़द्दस है, और इस शहर को इस दुनिया के तीनों ही इब्राहिमी धर्मों के लोग, जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान भी हद से ज्यादा मुक़द्दस यानी पवित्र मानते हैं। और दोस्तों, यहूदी धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यहाँ तक कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान करने की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। और इसी शहर में वह दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। यह वही दीवार है जो वेस्टर्न वॉल या दीवारे गिरिया के नाम से भी मशहूर है। यह दीवार उसी हैकले सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है कि जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजारों साल पहले जिन्नातों से बनवाया था, जिसकी पूरी डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। और अगर ईसाइयों की बात करें तो इनका यह मानना है कि इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हुई थी, और उनको सूली पर भी इसी शहर में चढ़ाया गया था। और ईसाइयों का सबसे खास चर्च भी यहीं मौजूद है। और दोस्तों, अगर मुसलमानों की बात की जाए तो अल अक्सा नाम की वह मस्जिद, जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है, यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वह यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए यह शहर
सबसे पहला किबला है, क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। मुसलमानों के हिसाब से जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफर पर गए थे, तो इसी शहर के मस्जिद अल अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे सभी नबियों ने नमाज पढ़ी थी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ साथ बहुत सारे नबियों और बुजुर्गों की कब्र भी यहाँ पर मौजूद है, जिससे शहर का मर्तबा, इस शहर की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से इस शहर को पाने के लिए बीते इतिहास में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच जंगें होती रहती थीं, और इनकी यह जंगें सिर्फ 15 या 20 साल तक ही नहीं चली, बल्कि कई सालों तक चलती आई। और आज के जमाने में भी इस शहर को पाने के लिए यह जंग हो रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अभी के इस जमाने में इस शहर के लिए मुसलमानों से जंग करने वाले ईसाई नहीं, बल्कि यहूदी लोग हैं। खैर दोस्तों, अब जानते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के जमाने में यह शहर जिस हालत में है, इस हालत में इसको किसने पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, जानकारों की माने तो यह बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आज से लगभग 7000 साल पहले भी इस शहर में इंसान आबाद थे, जिसकी वजह से शहर को अब दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर माना जाता है। दर्ज की गई हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हासिल किया था। वही दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको यहूदी और ईसाई धर्म के लोग डेविड कहते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को हासिल करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 साल तक राज किया था। उनके बाद उनकी यह हुकूमत उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। वही सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको यूरोप में सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उस हैकले सुलेमानी नाम की मशहूर बिल्डिंग को भी जिन्नातों से बनवाया था, जिसके अंदर ताबूते सकीना को रखा गया था। ताबूते सकीना एक ऐसा संदूक यानी एक ऐसा बक्शा हुआ करता था जो हद से ज्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए बहुत सारे मशहूर नबियों के तबरुकात हुआ करते थे, जैसे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। खैर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल फरमाने के कई साल बाद यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 600 साल पहले बाबुल के रहने वाले एक जालिम बादशाह जिसका नाम बख्ते नसर था, उसकी यहूदियों से बहुत ही सख्त दुश्मनी थी। बस इसी दुश्मनी के चलते उसने इन लोगों पर यरूशलेम शहर में ऐसा हमला किया कि इस शहर को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया, और मशहूर हैकले सुलेमानी जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से बनवाया था, उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया, जिसके अंदर मौजूद ताबूते सकीना कहाँ गायब हो गईं, इसका पता आज तक ना चल सका। हैकले सुलेमानी के गिरने के बाद बस एक दीवार ही बच गई, जहां आज जाकर यह यहूदी रोते हैं और जिसको वेस्टर्न वॉल या दीवारे गिरिया कहते हैं। दोस्तों, इस हमले के बाद जब हजारों यहूदी मारे गए तो इससे कहीं ज्यादा यहूदियों को उस बादशाह ने गुलाम भी बनाया, और गुलाम बनाकर अपने साथ अपने इलाके यानी बाबुल लेकर चला गया। और उसके कुछ सालों के बाद ही यानी 539 में ही सरस दी ग्रेट नाम के एक यूनानी रहमदिल बादशाह ने उस शहर बाबुल पर ही हमला कर दिया, जिस बाबुल शहर के बादशाह ने यहूदियों को तबाहो बर्बाद किया था और गुलाम भी बनाया था। सरस दी ग्रेट ने बाबुल शहर को हासिल भी किया और उन यहूदियों को जिनको जालिम बादशाह बख्त नसर ने गुलाम बनाया था, उन सभी गुलाम यहूदियों को भी आजाद कराया और उनको अपने वतन जाने की भी इजाजत दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन वापस आए,
बल्कि इन्होंने सरस द ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत हैकले सुलेमानी को फिर से बनवा लिया। मगर वक्त बीतता गया और फिर सन 70 ईस्वी के जमाने में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह टाइटस जब इस शहर में घुसा तो उसकी फौज ने इस पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हैकले सुलेमानी नाम की उस इमारत को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन सल्तनत के अंडर में रहना और भी ज्यादा मुश्किल होने लगा। फिर जब 135 ईस्वी में यहूदियों ने रोमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमी फौज ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। शहर में रहने वाले एक एक यहूदी को बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया। इतना ही नहीं, रोमी लोगों को यहूदियों से इतनी ज्यादा नफरत थी कि जिसकी वजह रोमी लोगों ने यहूदियों की उस खास जगह जहां हैकले सुलेमानी हुआ करती थी वहां कूड़ा और गंदगी डालना शुरू कर दी और यह मशहूर शहर सिर्फ 100 या 200 सालों तक ही नहीं बल्कि कई सदियों तक वीरान रही और फिर आखिरकार 628 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर अलैहिस्सलाम ने इस शहर को रोमन सल्तनत से जीत लिया था। इसके बाद लगातार एक लंबे वक्त तक यह शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा, मगर शुरू से ही ईसाई फौज भी इस शहर को पाने की कोशिशें करती थीं। लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई फौज मुसलमानों से इसको दोबारा हासिल नहीं कर पाई थी। मगर फिर बाद में जब मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ही मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमजोर पड़ गईं, तो 1099 में ही ईसाई फौजें यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई थीं। मगर इस शहर को अब ईसाइयों के हाथ लगे हुए कुछ ही साल गुजर पाए थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर कर आ गया था और यह नाम था सलाहुद्दीन अयूबी। वही सलाहुद्दीन अयूबी जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वह हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अयूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल पहले ही एक बार फिर से यह शहर मुसलमानों के अंडर आ गया था। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस शहर को फतह कर लिया था। इसके बाद भी दोस्तों इस शहर को पाने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई जंगें लड़ी गई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई लोग दोबारा इस शहर को मुसलमानों से नहीं छीन सके और अगले लगभग 600 से 700 सालों तक लगातार यह शहर मुसलमानों के अंडर में रहा। आपको बता दें कि फिर 1517 ईस्वी में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सलीम अव्वल ने फतह करके अपनी सल्तनत में ले लिया था और फिर 1517 से लेकर 1917 तक यह शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा था। इस पूरे दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को बड़ी तेजी के साथ डेवलप किया। इस शहर के अगल बगल दीवारें बनवाई, रॉड डलवाए, डाक का सिस्टम बनवाया। इसके अलावा 1892 में रेलवे लाइन भी बिछा दी गई थी। वैसे तो दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के जमाने में ही यहूदियों ने यहां पर आकर अपनी एक अलग रियासत बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान जिनको अब्दुल हमीद सानी के नाम से जाना जाता है, वह इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए थे। इसलिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए थे और उन्होंने इन सभी साजिशों का बड़ी होशियारी से मुकाबला किया था। मगर दोस्तों अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया हद से ज्यादा कमजोर पड़ गई और 1917 में आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया के इस हिस्से पर यानी फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लगभग अगले 3 तिहाइयों तक पूरा इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रहा और यही वह पूरा दौर था जिसमें दुनिया भर के यहूदियों को अलग अलग इलाकों से बुलाकर फिलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड मिशन की तरफ से
उस बंटवारे की मंजूरी दे दी गई जिसके हिसाब से आधा फिलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था, जबकि आधा फिलिस्तीनियों को, और आखिरकार उसके बाद 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी करवा दिया गया। इस ऐलान के साथ ही न सिर्फ फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए गए, बल्कि साथ ही साथ यरूशलेम शहर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरी तरफ जब बाकी बचे हुए अरब देशों ने देखा कि उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, तो उन्होंने इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिश की और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। मगर इजराइल के साथ यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत ना सके, और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने 1947 के जंग में बाकी बचे हुए यरूशलेम के दूसरे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से किए गए बंटवारे की वजह से आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के पूरे यरूशलेम शहर पर कब्जे को गलत मानते हैं। मगर उसके बावजूद भी इजराइल देश ने न सिर्फ पूरे यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले रखा है, बल्कि फिलिस्तीन के भी ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुका है। और मेरे दोस्तों, आपने आज के इस दौर में देखा होगा और सुना भी होगा कि जैसे ही इजराइल पर हमला हुआ तो सारे के सारे कुफ्फार इजराइल के साथ इकट्ठे होने शुरू हो गए, और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन को फोन करके मदद करने को कहा। जवाब में उसने कहा कि आप किसी तरह की मदद चाहते हैं, हम आपको वैसे ही मदद देंगे, और इजराइल के लोगों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इस बात से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कुफ्फार के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से दुश्मनी कूट कूट कर भरी हुई है। फिलिस्तीन अंबिया की सरजमीन होने के अलावा मुसलमान का पहला किबला भी है। मेरे दोस्तों, अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाए और यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दे, क्योंकि यहूदी न सिर्फ फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है, बल्कि वह मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह 3rd टेम्पल यानी हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं। अब मुसलमानों को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाते और मस्जिद अक्सा के नाते एक होना होगा, क्योंकि जब पूरे काफिर एक हो सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए और तमाम उम्मते मुस्लिमा को कुफ्फार के खिलाफ, खास करके यहूदियों के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह पाक हम सबकी खताओं को माफ फरमाए। आमीन।